So 10 में 1% x by 3 is more than x by 2 plus 1. अब आप देखोगे विषय आपके सारे डाउट्स में कोई ना कोई सीधी क्वेश्चन होगा, एक सीधी मिस्टेक आपसे हो रखी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए और ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं हुए, एक छोटी सी गलती हो रखी होगी, ध्यान से देखो। तो ये आपके पास यहाँ पर है, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया x + 2 और ये x + 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, पॉजिटिव से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x is more than 3x + 6, तो ये इधर आ गया -x, इधर आ गया -x is more than 6। आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिवर्स हो जाएगा। आप -1 से, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व द इनइक्वालिटी। बताया नहीं x क्या है, x इज अ रियल नंबर। अब हम रियल नंबर मानेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -6 इंफिनिटी। सर आपने साइन पे लगा दिया क्या, जब हमने माइनस से उससे वापस डिवाइड करा तो आपने साइन चेंज नहीं करा, तो इससे सर वो ग्रेटर था। अच्छा चेंज नहीं करा, ये आ जाएगा -8 -6। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इंफिनिटी की तरफ ओपन क्यों है, क्योंकि इंफिनिटी में कभी क्लोज आता ही नहीं है, और ये -6 से छोटा होगा। क्लियर है। से आपको क्लियर है। यस सर। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर, आपका कहां गलती हुई है, तो मैंने इसके बाद -6 is greater than 6 के चुनिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 1/2 3x/5 + 4 is more than equal to 1/3। जैसे आपको जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, बस इनइक्वालिटी के थोड़े से रूल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 3x + 20 बाहर 1/2 है, इंटू 2 कर दो, ऐसे ये मोर देन इक्वल टू हो गया, इसको x - x/3 करो। डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच जाएगा 9x + 60 और ये हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 10x - 60। ठीक है, बस यही होता है। मैंने स्टार्ट करने से पहले बता दिया था इसको क्या मिस्टेक हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, x/2, देखो इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, x/2 मोर देन इक्वल टू 5x - 2। मुझे पता चल रहा है क्या गलती कर ली आप, लेट्स सी वही गलती कर ली। आप इसको ब्रैकेट को ओपन करके क्या लिखो, -7x - 3 लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 15 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25x -10, और अब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -21x -3 + 9। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपलीफाई कर लो उसको, x/2 is more than equal to, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x - 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई 15x is equal to 8x
-2 ये इधर आ जाएगा कितना 7x इज इक्वल टू -2 यहाँ पर है मोर देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू -2/7 उसको कैसे लिखोगे x बिलोंग्स टू -2/7 यहाँ पे लिख दो और इससे मोर है इक्वालिटी है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा कॉमा इंफिनिटी तो नंबर लाइन पे अगर हमने से 0 से ले लिया 0 से क्रॉस पहला चीज हमें ये नंबर लाइन पे शो करना ये नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करोगे ये आपके पास है 0 ये आपके पास है 1 तो आप इसके 1 2 पार्ट कर लो 2 3 4 5 6 7 पार्ट क्लियर कर दिया आपके -1 हो गया इसमें 2 पार्ट लिया -2/7 आ गया -2/7 और आपको उसको इंक्लूड करना है तो इसको डार्क बॉल करके इसको इधर शेड कर दो यहाँ पर 1 ये 1 इतना गैप ले लो ऐसे शेड नंबर लाइन पे आ गए यूनिट 1 है 1 यूनिट जितनी यहाँ पर है उतनी यूनिट यहाँ पर है क्लियर और बताओ ये आपका 10 12 20 कितनी हो गए 23 देखते हैं तो मेरे को आंसर से मैं सही आया तो आपने बताया ना लास्ट में से 20 कोड करने तक मैं ले रहा हूँ 25 के अंदर दिया था तो इसमें मेरा 10 का 12 नहीं आ रहा क्योंकि मेरा x 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए तो इस वजह से मैंने 12 क्यों किया x समान तो x के लिए कंडीशन है ना हाँ तो x को नहीं है x + 2 है तो नेक्स्ट नंबर तो x + 2 है ना हाँ ठीक है सहज आपका कोई डाउट है 24 कौन सा बताओ and 26 23 क्लियर है फिर 23 क्लियर हो गया 24 बनाओ find all pair of consecutive positive integer तो आप इसको एक को x मान लो और एक को x + 2 मान लो ये पेयर ऑफ कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होगा पहले वाला x दूसरे वाला x + 2 both of which are larger than 5 x भी larger than 5 है and x + 2 भी larger than 5 है ये हो गया and their sum is less than 23 and एक और कंडीशन है तीन कंडीशन लगी हुई है and their sum is less than 23 तीनों कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है तो एक पेयर बना रहे हैं देखो अगर मैं इसको देखता हूं ये हो जाएगा x is more than 3 ठीक है तो कंडीशन अगर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 है यहाँ पर हमारे पास 5 है तो x is more than 3 ये कहता है x is more than 3 यहाँ होना चाहिए ये कहता है x is more than 5 यहाँ होना चाहिए तो तीनों की इंटरसेक्शन लेनी है मुझे तीनों में जो कॉमन आएगा वो लेना है ये क्या कहता है ये कहता है 2x is less than 21 होना चाहिए तो x is less than 10.5 x सॉरी 10/2 तो x छोटा होना चाहिए किससे कितना हमें 21/2 तो you get 10.5 से छोटा होना चाहिए तो ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 10.5 है तो 10.5 से छोटा होना चाहिए तो ये जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए 5 से बड़ा जाना है हमें तो 6 7 8 9 और 10 ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए तीनों चीज की इंटरसेक्शन में तो हमारे पास पेयर कैसे बनेंगे 6 10 बनेगा फिर हमारे पास बनेगा 7 पॉजिटिव इवन चाहिए पॉजिटिव इवन चाहिए तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा 8 10 हो जाएगा फिर हमारे पास होगा 10 12 हो जाएगा ठीक है बस हम 6 8 और 10 पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर विच आर इवन बस खत्म
आंसर 6 8 में 6 8 अच्छा सॉरी हाँ नहीं 6 8 भी होगा मैंने क्या लिखा था पहले 6 10 हाँ 6 8 कंसेंट्रेट चाहिए 6 8 फिर 8 10 फिर 10 12 ये तीन मेरा क्लियर है वैसे जो है कंडीशन लग रही है वो सिर्फ x वाले नंबर के लिए हाँ हमने कंडीशन किसमें लगाई है देखो हम ये सारी कंडीशन x पे आ रही है जो हमने इसको सिंपलीफाई किया सारी कंडीशन x पे आ रही है हमने ली दोनों पे थी लेकिन अब वो x में कन्वर्ट हो चुकी है ठीक है ये आपको क्लियर है Yes, sir. कौन सा करना नेक्स्ट 24 हो गया 23 हो गया अब 26 करना है ठीक है चलो 26 देख लो सर A man want to cut three length from a single piece of board which is 91 centimeter. तो 91 सेंटीमीटर का इसके पास बोर्ड है और उसके 3 पीसेस करना चाहता है अब जैसे जैसे लिखा है वैसे ही मैं पीसेस के नाम रखूंगा सेकंड लेंथ ठीक है सेकंड लेंथ सेकंड लेंथ इज हमें इक्वालिटी में हम एक चीज देखते थे जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लेट नहीं करते इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको लेट करते हैं तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है अभी बात में आते हैं इसके ऊपर अब इसको लेट नहीं करते सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट तो एक लेंथ है शॉर्टेस्ट चलो इसका जो उसमें नाम लिखा है वो यूज कर रहे हैं एंड द थर्ड लेंथ भी दे रखी है थर्ड लेंथ जो 3 पीसेस है उनके नाम दे रखे हैं सेकंड लेंथ थर्ड लेंथ शॉर्टेस्ट फिर आगे लिखा है थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो बस हम क्या करेंगे इसको लेट करेंगे लेट शॉर्टेस्ट बी इक्वल टू x शॉर्टेस्ट को x मान लिया अब दोबारा रीड करते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट तो सेकंड लेंथ हो गई x + 3 3 more than shortest तो उसके बाद क्या लिखा है थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट तो थर्ड लेंथ 2x हो गई अच्छा अब हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड तो हमें पॉसिबल लेंथ हमें रेंज ऑफ x निकालनी है रेंज ऑफ x फाइंड करनी है ठीक है पॉसिबल लेंथ क्या कहां से कहां तक उसकी लेंथ जा सकती है रेंज हो गई ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी रेंज आएगी क्योंकि इनइक्वालिटी है अच्छा शॉर्टेस्ट बोर्ड द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड थर्ड पीस ये जो है इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कम से कम लेंथ होनी चाहिए इसकी लेंथ इससे इक्वल भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है एटलीस्ट का मतलब है द थर्ड लेंथ इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड इक्वल होगा तो इक्वल लगाते हैं एटलीस्ट बोला है तो इतनी हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है कम से कम इतनी या उससे मोर तो इसको इस तरफ ले सकता है ये हमारा कंडीशन आ गई ठीक है अच्छा एक कंडीशन हमें और पता है बताओ कंडीशन क्या है तो कंडीशन है x + 3 + x + 2x ये 91 के इक्वल हो सकता है 91 के इक्वल हो सकता है या 91 से लेस हो सकता है ज्यादा तो हो नहीं सकता तीनों पीस की लेंथ मिला करके 91 से ज्यादा थोड़ी हो सकती है इक्वल हो सकती है हम इन कंडीशन को यूज करके फाइंड करेंगे कैसे करेंगे फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - x is more than equal to 8 x is more than equal to 8
ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 3 and 5x is less than equal to 91 minus 3 कितना हो गया 88, ठीक है। 3000 से फाइट हो गया, x is less than equal to 88 डिवाइड बाय 5। तो x हमारा जो है रेंज ऑफ x क्या आ रही है, x is more than or equal to 8 but it is less than or equal to 88 by 5। Plus 4x. हाँ 4x equal to sorry 4x है 4x यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ गया 20, ये रेंज आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। ये शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ आ गई, वो वेरी करेगा 8 से लेकर 22 तक, 8 से छोटा नहीं हो सकता, 22 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इनइक्वालिटी में आपको रेंज मिलती है, इक्वालिटी जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। ये फर्क है इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे उस स्टूडेंट की हमने देखा था, उसको एवरेज मार्क्स 60% के लिए 70 प्लस चाहिए थे, 70 आते तो 60% की एवरेज मिल जाती, उससे ज्यादा तो और प्लस हो जाती उसको। ओके सी आप तो यहाँ तक क्लियर है। सी आप Yes, sir. अब हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। Okay, हम sir. सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल का भी करेंगे। तो हम निकाल रहे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। सब अपने पास ग्राफ रखेंगे, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको ग्राफ से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्रिड नहीं है, तो मेरे पास एक्यूरेसी नहीं आएगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो ग्राफ पे करोगे, ठीक है। चलो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट लीनियर inequality in one variable, 2 linear inequalities in 2 variables। फिर हम करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या मतलब होता है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी? साइमल्टेनियस इक्वेशन की इक्वेशन होगी, साइमल्टेनियस। जैसे आप क्लास 10 में नहीं करते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब पेयर या पेयर से भी ज्यादा 2, 3, 4 2 या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, उनका सॉल्यूशन। चलो 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है लीनियर इनइक्वालिटी ब्रॉडली 2 टाइप की होती है और वैसे 4 टाइप की होती है। ब्रॉडली कैसे, 1 वेरिएबल में क्या होगा, ax plus b is more than 0, ax plus b is more than equal to 0, ax plus b is less than 0, ax plus b is less than equal to 0। ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल 4 टाइप हो गई। इसी तरह से 2 वेरिएबल भी हो जाएगी। फिर इन इनइक्वालिटी की साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन होकर के हमारा कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलो पहले करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, अगर लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है और उसको आप कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कार्टेशियन प्लेन पे क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट ग्राफिकली? लीनियर इनइक्वालिटी को अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट? स्ट्रेट लाइन। कुछ और बता सकते हो साथ में स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और फीचर, एनी अदर फीचर? नहीं। तो
वो जो लाइन मिलेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो लाइन या तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो मुझे ये बता दो, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहां पर हमें कितनी लाइन दिख रही है इस कार्टेशियन प्लेन में? हाउ मेनी लाइन यू कैन सी? टू लाइंस। एक लाइन है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की भी तो कोई इक्वेशन होगी, क्या होगी एक्स एक्सिस की इक्वेशन? एनीवन? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? हाँ, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें y हमेशा 0 मिलेगा। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। और मान लो आपके पास एक इनइक्वालिटी ये है, x इज मोर देन इक्वल टू 5, या आपके पास है x इज इक्वल टू 5 और आपको इसको कहां रिप्रेजेंट करना है? कार्टेशियन प्लेन में। तो इसकी इक्वेशन, इसकी ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो ये 5 है, तो ये लाइन होगी x इक्वल टू 5 की, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू 5, ठीक है ना? इस लाइन पे x हमेशा 5 मिलेगा, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये लाइन रिप्रेजेंट, मान लो ये आपके पास 6 है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 6, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? चलो अब मुझे एक चीज बताओ, सिया आंसर करेंगे। सिया, जब हम कार्टेशियन प्लेन पे, जब हम एक कार्टेशियन प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन इन टू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये लाइन कार्टेशियन प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड कर रही है? ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड कर रही है? सब अपना अपना आंसर देंगे। पहले सिया से पूछा मैंने, सिया कितने रीजन होगा यहाँ पर? Two regions. 2 रीजन। चलो आपका आंसर 2 रीजन, आपका आंसर 2 या 2 से कम। अच्छा, आपका आंसर ऑल ऑफ योर होम। हमें कितने रीजन मिल रहे हैं? 2 नहीं मिल रहे, एक रीजन मिल रहा है जो लाइन के इस साइड पर है, एक रीजन मिल रहा है जो लाइन के इधर है। आपने वो देखा है बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर मैं एलओसी पे खड़ा हो जाऊं या ग्रीनविच मीन टाइम यहां से वो जीएफटी पास करती हूँ, क्या होता है? मेरे इधर राइट में इंडिया है, लेफ्ट में पाकिस्तान है, लेकिन अगर मैं लाइन पे खड़ा हूँ बॉर्डर पे, तो ना मैं इंडिया में हूँ ना पाकिस्तान में, तो वो लाइन बॉर्डर लाइन होती है, वो भी तो एक रीजन, अलग रीजन है। ये जो रीजन ऑफ लाइन है, दिस इज थर्ड रीजन। ये रीजन भी तो एक रीजन है। वन रीजन ऑन द राइट ऑफ लाइन, वन रीजन ऑन द लेफ्ट ऑफ लाइन एंड वन रीजन ऑन द लाइन। बात समझ में आ रही है? आप देखो, मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 5, x इज मोर देन 5, x इज मोर देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। मैं इन 5 ग्राफ को बना रहा हूं। ये 5 ग्राफ अलग अलग तरह से बनेंगे। ये पांचों ग्राफ का मीनिंग सेम नहीं है, डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसमें जब इनइक्वालिटी होती है तो आपको क्या मिलता है? एक रीजन मिलता है, सोल्यूशन रीजन। एक सोल्यूशन रीजन मिलता है, ठीक है? वो रीजन को हम शेड कर देंगे, ठीक है? चलो 1 बाय 5 ग्राफ बना दो। ये सब क्लियर है? डालू मैं इसको, नोट करने की कोई जरूरत? चलो, अब ये जो ऊपर मैंने 5 इक्वेशन लिखी है, एक इक्वेशन है और 4 इनइक्वालिटी है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? ये तो रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका x इक्वल टू 5,
ये रिप्रेजेंट करो। ये हमारा हो गया 1। सीआर क्लियर है आपको? Yes. थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड ले रहा हूं, x इज मोर देन 5। ये मेरा 5। तो जब भी इनइक्वालिटी आपको प्लॉट करनी है, पहले इक्वालिटी प्लॉट कर दो। तो आपने इक्वालिटी प्लॉट करी, यहां पे लिखा x इज इक्वल टू 5, x इज मोर देन 5। क्या हम x इक्वल टू 5 को ले रहे हैं? नहीं ले रहे, हमें सिर्फ x चाहिए जो मोर देन 5 होगा। तो मैं इसको मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, जो नहीं ले रहे हैं। लाइन पे मेरा सोल्यूशन रीजन नहीं है, इसको मैंने डॉटेड कर दिया और मैंने ये वाला रीजन लिया, तो x 5 से ज्यादा वाला। मेरे 3 रीजन है ना, एक लाइन के राइट में, एक लाइन के लेफ्ट में और एक लाइन के ऊपर वाला। तो ना मैंने लाइन के लेफ्ट वाला लिया, ना मैंने लाइन वाला लिया, क्योंकि x इक्वल नहीं है 5 के, पर x मोर देन 5 है, तो मैंने राइट वाला शीट कर दिया। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में मुझे चाहिए x इज मोर देन इक्वल टू, तो मैं लाइन वाले को भी इंक्लूड कर रहा हूं और इधर भी इंक्लूड कर रहा हूं। एक्सक्लूड करने के लिए लाइन को डॉटेड कर देते हैं। बात समझा नहीं? आगे सबको समझ में? थर्ड कैसे प्लॉट करेंगे? थर्ड प्लॉट हो गया, फर्स्ट वहां पे प्लॉट किया, सेकंड ये हुआ, थर्ड। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब फोर्थ कैसे प्लॉट करेंगे? फोर्थ में मुझे x 5 से कम चाहिए, तो लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करना है, ये मैंने डॉटेड लाइन कर दी और मैंने इधर वाला रीजन शेड कर दिया। ये मेरा 5 था, ये x इक्वल टू 5 की लाइन है, और इसको इंक्लूड नहीं किया तो डॉटेड में बना दिया और उसके लेफ्ट वाले रीजन को शेड कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए फिफ्थ। तो मुझे क्या चाहिए? x इक्वल टू 5 भी चाहिए और उसके लेफ्ट वाला भी चाहिए। मैंने ये ऐसे, क्या आपको पांचों टाइप के डिफरेंस समझ में आए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सीआर क्लियर हो गया? Yes, sir. जब भी आप कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हो कार्टेशियन प्लेन में ग्राफिकली, तो आपको 3 रीजन मिलते हैं, 2 रीजन नहीं मिलते। एक रीजन राइट लाइन के राइट में, एक रीजन लाइन के लेफ्ट में, और एक रीजन जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो लाइन के ऊपर वाले हैं, जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें एक ही रीजन लेना था, लाइन वाला। यहाँ पे हमें एक ही रीजन लेना था, लाइन के राइट वाला। यहाँ पे 2 रीजन लेने थे, लाइन वाला भी और लाइन के राइट वाला भी। यहाँ पे और है ना, और मोर और इक्वल, एक्स मोर भी है और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे हमें एक ही रीजन लेना था जो 5 के लेफ्ट वाला है, और यहाँ पर हमें 2 रीजन लेने थे, एक लाइन के इक्वल वाला भी और लाइन के लेफ्ट वाला भी। दैट इज द डिफरेंस। क्लैरिटी है? चलो आगे चले। अब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ चुके हो। सेम फंडा, लीनियर इनइक्वालिटी, सेम फंडा लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल में प्लॉट कर दोगे, 2 वेरिएबल में प्लॉट कर दोगे, ऐसे ही प्लॉट होएगा। अब 2 वेरिएबल में प्लॉट करने में शेड कैसे करना है, ये समस्या है, उसको समझते हैं, हाउ टू शेड। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, शेडिंग समझनी है। यहाँ तो शेडिंग आसान थी, यहाँ तो शेडिंग बड़ी आसान थी भाई। एक्स से बड़ा या एक्स से छोटा दिख रहा है, एक्स से बड़ा उसके राइट, 5 से बड़ा 5 के बड़ा उस 5 के राइट पे होगा, 5 से छोटा 5 के लेफ्ट पे होगा, ये तो मैं दिख रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी जब 2 वेरिएबल पे होगी तो शेडिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, समझ के करनी पड़ेगी, जल्दबाजी में नहीं होगी। कैसे करेंगे समझाता हूँ। उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक लाइन है और वो ओरिजिन से पास कर रही है, व्हाट डज इट मीन? लाइन ओरिजिन से पास कब करती है? कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? कौन सा कोऑर्डिनेट? कैसे पता चलेगा इक्वेशन देख करके कि लाइन 0 से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है? हाउ डू यू गेट दिस आइडिया?
ओरिजिन हाँ 0 0 से पास कर रही है, तो मैं भी कह रहा हूँ ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब 0 0 से पास कर रही है। कब ऐसा होगा सोचो। एक लाइन ओरिजिन से कब पास करती है? देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन, ये सारी लाइनें ओरिजिन से पास कर रही है। कब ऐसा होता है? ax प्लस by इसी को कुछ क्या खास बात है इसमें? कांस्टेंट टर्म 0 होती है। जब भी इनइक्वालिटी, जब भी इक्वालिटी, प्लॉट तो इक्वालिटी को ही करोगे, शेडिंग के लिए इनइक्वालिटी देखोगे, शेडिंग के लिए इनइक्वालिटी देखोगे, प्लॉट इक्वालिटी करो। और उस लाइन को लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा स्लैक या स्लिट के हिसाब से, और नहीं लेना तो डॉटेड कर देना, लेना है तो थिक लाइन बना देना। ठीक है, अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 आती है तो मतलब x पुट करके 0 आएगा, x को 0 पुट करके y 0 ही मिलता है। अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 आती है तो जब आप इसके प्लॉटिंग बनाते हो कोऑर्डिनेट्स के, x को 0 करके y 0 मिलता है, इसलिए वो रीजन से पास करती है। इसका एक कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इसलिए तो whenever you get constant term 0 then it will pass through। वहां पर शेडिंग थोड़ा सा ध्यान से कर लिया, अदरवाइज बड़ी आसान है शेडिंग। अब करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, एक इक्वेशन है y = x, एक इक्वेशन है y = -x। y = x कहां पर होगी? यहां से पास करेंगे, xb1 yb1, xb2 yb2, xb3 yb3, x -1 तो yb -1, x -2 yb -2। और ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है y = -x, x पॉजिटिव 1 तो y -1, x पॉजिटिव 2 तो y -2, x -1 तो y पॉजिटिव 1, x -2 तो y -2। ये इक्वेशन है x = -y और y = -x। और ये इक्वेशन है x = y2। ये बेसिक बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं शेडिंग कैसे करनी है। ये आपको क्लियर है बात? सिया क्लियर है बात? Yes, sir. अब मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं और उसकी प्लॉटिंग एंड शेडिंग दिखाता हूं आपको। ठीक है, प्लॉटिंग तो आती है, शेडिंग देखते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसी इक्वेशन ले रहा हूं जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, फिर एक ऐसी इक्वेशन दूंगा जो ओरिजिन से पास कर रही है, दोनों में शेडिंग का डिफरेंस है। ठीक है, चलो मेरे पास एक इक्वेशन है, सिंपल सी ले रहा हूं मैं, x + y > 5 4। ये x + y > 4। ये लीनियर इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल, इसकी हमें प्लॉटिंग करनी है, फिर सॉल्यूशन रीजन बताना है, सॉल्यूशन रीजन शेड करके लिखते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। अभी तो आप अपना वो ट्रेडिशनल मेथड से प्लॉट करोगे। अभी कैसे प्लॉट करोगे? ट्रेडिशनल मेथड से, x y करके कोऑर्डिनेट्स निकालो। जब आप एक चैप्टर करोगे क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्लॉट करना, बिना कुछ करे सीधे प्लॉटिंग कर लोगे। जब करेंगे जब वो सीखेंगे, अभी नहीं सीख सकते। ठीक है, मैंने बताया ना हर चीज लिंक्ड होती है। चलो हमने x को 0 पुट किया, अब हमें क्या प्लॉट करने के लिए चाहिए? x + y = 4 चाहिए। प्लॉटिंग के लिए तो इक्वालिटी चाहिए। तो अगर x को 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0 एंड 0, 4। ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 0 एंड 0, 4। ये हमारी आ गई x + y = 4।
अब मैं इसी में क्या क्या प्लॉट करके दिखाऊंगा, पहले ये प्लॉट करके दिखा। तो हमें दो रीजन लेने हैं क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, इक्वल भी है और मोर भी है। तो ये क्या लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही। तो आप इसको ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे, इसको ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। एट x प्लस 5 मोर देन इक्वल टू 4 एट 0 0, इस पे टेस्ट करेंगे। पुट कर दो इसको, 0 प्लस 0 is more than equal to 4, 0 is more than equal to 4, which is false, which is false। ये false बात है, सच नहीं है। अगर यहां शेड कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हम 0 0 को छोड़ दो, दूसरी तरफ शेड कर दो, बस ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, बस उधर रिजल्ट झूठा पड़ जाएगा, फॉल्स है, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? शेडिंग समझ में? अगर ये होता, अब सुनो दूसरी बात, अगर ये होता तो हम इस लाइन को डॉटेड कर देते, बस। समझ में आ गई बात? क्लियर? पक्का? चलो एक और लेते हैं केस। 2x plus 3y is less than equal to 6। इसको प्लॉट करो, ठीक है? चलो ये रहा। हाँ, तो हम पहले क्या प्लॉट करना है? 2x plus 3y equal to 6 को प्लॉट करना है। अब आपको वही करना पड़ेगा जो आप हमेशा करते हो। x को 0 रखा तो y 2 आ जाएगा, y को 0 रखा तो x 3 आ जाएगा। तो x को 0 रखा, y को 2 रखा, यहां से पास करेगी। x को 3 रखा और y को 0 रखा, यहां से पास करेगी। लाइन यहां से पास हो गई। अब क्या लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही, ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं। ओरिजिन पे चेक किया तो क्या आया? 0 plus 0 is less than equal to 6। 0 is less than 6, ये तो ट्रू है। 0 0 तो शेड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको इस तरह शेड करते हैं, ठीक है? और इस लाइन के ऊपर लिखेंगे 2x plus 3y is equal to 6। दो रीजन ले लिए, एक लाइन वाला ले लिया, एक लाइन की इस साइड वाला, ओरिजिन वाली साइड पे। शेडिंग समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? सी आपको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक लेता हूं, x is more than equal to 2y, so plot x is more than equal to। अब ये लाइन तो ओरिजिन से पास करेंगे, इसकी शेडिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है? चलो इसका बना लो, x equal to 2y। y को 1 रखो, x 2 हो जाएगा, y को 2 रखो, ठीक है? क्लियर है? इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? x को 2 रखा तो y 1 आ जाएगा, x को 4 रखा, y 2 आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज तो जिसके पास करेगी फिर दो करेगी। अगर x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, इसके वजह से पास करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा x equal to 2। हम ओरिजिन तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। कोई भी ले लो अपनी मर्जी का पॉइंट, कोई भी जो अच्छा लगे, ये ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। ये पॉइंट क्या है? 2,0 नहीं है, कोई भी पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगता है, वो चेक कर लेते हैं। इसे चेक करो, एट 2,0 तो क्या हो गया? 2 is more than equal to 2 into 0।
2 is more than equal to 0 ट्रू है तो ये ट्रू है ना उसी तरफ शेड कर दो जहां ये पॉइंट लाइन करता है इधर चलो जिस तरफ ये पॉइंट है उस तरफ शेड कर दो जिस तरफ ट्रू आ रहा है अगर हम दूसरी तरफ शेड करेंगे फॉल्स हो जाएगा वो यहाँ का कोई पॉइंट चेक करके देख लो ये क्या पॉइंट है 0,2 है चेक करके देख लो फॉल्स आएगा कैसे फॉल्स आएगा 0 is more than 0 is more than equal to 4 गलत है ना इसलिए हम उस तरफ गए ही नहीं आगे शेडिंग सब में सी आपको क्लियर है Yes, sir. तो अभी हमने क्या देखा सब कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को प्लॉट करके देख लिया हर तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करके रीजन निकाल लिया हर तरह से चाहे वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है चाहे नहीं कर रही है हमने शेडिंग चेक कर लिया अब मैं ऐसा करता हूं साइमल्टेनियस एक से ज्यादा इनइक्वालिटी को प्लॉट करता हूं और फिर सॉल्यूशन रीजन निकालूंगा ठीक है चलो मैं तीन इनइक्वालिटी ले लेता हूं एक साथ मैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है मैं लिख रहा हूं और इसी तरह से मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा इसमें से बस वो कर लेना दिस टॉपिक इज कंप्लीट ज्यादा मुश्किल करना है आप नोट कर लो आपको 13 14 15 करके आ जाए एक्सेस मेरी पिक्चर क्लिक कर देना भाई मैंने वो रखी तो ये यहाँ से जो नहीं है उसमें से क्लिक कर लो जो है वो ठीक है तो मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो आपको करके दिखा रहा हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ देख लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3 which is पेज नंबर 129 ठीक है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं पेज 129 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 कर आपको कौन से करने हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 ये 3 कर देना बस ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा मदद से ठीक है चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बाकी 13 आप अभी करोगे ग्राफ पे और मुझे दिखाओगे ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट अभी ये मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ कौन सा 9 13 14 15 आप मुझे करके दिखाओगे और सी आप मुझे सेंड करोगे इसका ठीक है Okay, sir. मनवीर आप ऑनलाइन कर रहे हो रिकॉर्डिंग देखोगे व्हाटएवर आप भी मुझे सेंड करके दिखाओगे चलो मैं करके दिखा रहा हूँ मैं इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ तीनों क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है 5x plus 4y is less than or equal to 20 मेरे पास है x is more than or equal to 20 y is more than or equal to ठीक है राइट प्लॉट करके इसको तो हम लिख सकते हैं x equal to 1 इसकी इक्वालिटी लिख सकते हैं y equal to 2 और इसकी इक्वालिटी लिख सकते हैं 5x plus 4y इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे आपको पता ही है अच्छा 3 प्लॉट कर देना जो भी गलती होगी तो पता नहीं चलेगा आपको तो मैं वो लिख रहा हूँ अगर x को 0 करोगे तो y 5 आ जाएगा y को 0 करोगे तो x 4 आ जाएगा ठीक है राइट बनाओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x y x dash y dash 0 1 2 3 4
कोऑर्डिनेट साइड तो नेगेटिव भी लिख देना, ठीक है। शेडिंग कैसे करनी है बता रहा हूँ, अपने ग्राफ के कीचड़ में बचा देना अपना काला पीला करके सारा, बिल्कुल एरो बना करके मैं बताऊंगा कैसे शेड करना। ओके, अब पहले करो x को 0 y को 5, आपके पास एक पॉइंट ये आ गया, फिर y x को 4 y को 0 ये आ गया, और आपने इसको कैसे प्लॉट किया, यहाँ पे लिखोगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसकी शेडिंग चेक कर लेते हैं, ओरिजिन को चेक कर लेते हैं, ओरिजिन से पास हो नहीं रही, अब इसकी चेक करोगे वेरिफिकेशन, इसकी शेडिंग देख रहे हो एट 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 20, ट्रू। तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ छोटे छोटे से एरो बना दो कि इस तरफ शेडिंग होगी, बस ओरिजिन की तरफ शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास है x इक्वल टू 1, ये रहा आपके पास x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लिखो x इक्वल टू 1, इसमें x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा उस तरफ है, इधर शेड कर दो, ठीक है। उसके बाद है y इक्वल टू 2, तेरा y इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरफ शेड करना है कि y इक्वल टू 2 है, ये y 2 या 2 से ज्यादा ऊपर की तरफ इधर शेड हो गया, ठीक है। अब जरा ऑब्जर्व करो कॉमन रीजन कौन सा है, जो तीनों में कॉमन है, इधर ऊपर इधर, तो आपके पास ये सॉल्यूशन रीजन आ गया। मैं इसलिए कहता हूँ कीचड़ नहीं बचानी, सारा काला पीला कर दो फिर कॉमन देख लो, बस एरो बना देना, उससे पता चल जाएगा इधर उधर और उधर, ये कॉमन रीजन आ गया, इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये लाइन तीनों की इंक्लूडिंग है, इसको एक्सक्लूड नहीं करना। तो इस ट्राइंगल में जितने पॉइंट लाई करते हैं वो सारे सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स वो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे, तीनों। आगे समझ में, चलो अब आप 13 स्टार्ट करो, अब इसे करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज की करो, आप देख सकते हो नीचे में एग्जांपल 3 कैसे किया हुआ है, मुझे देख सकते हो दोनों की शेडिंग का कॉमन एरिया शेड किया हुआ है, ठीक है ना। और अगर ये दे रखा हो आपको क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x इज मोर देन इक्वल टू 0
and y is more than equal to 0, इसका मतलब solution region फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो हमेशा आपका सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। क्लियर? Yes. सारा समझ में आया? स्कूल में इतना बड़ा नहीं, 800 के बीच तो अभी आगे का भी लगाओगे, ठीक है? और तक क्लियर बताओगे? याद है आपको? प्लॉटिंग एलपीपी यूज होगा पूरा सेक्टर नंबर 11 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो यही है। इसी से वो एलपीपी सॉल्व करें, ठीक है? ज्यादा बच्चे करते हैं किसी बस में नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा अभी क्या करेंगे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हमेशा कराता हूँ। सर इसकी नहीं मेरी उससे नहीं करते क्योंकि अब स्टीरिटी के लिए हुआ है तो ये वाला स्टेप डिसाइड हो आईटीआई में भी क्या कर रहे हैं कुछ इसमें करने की जरूरत है, जिसमें जैसे रिलेशनशिप कमीशन और आफ्टर डिटरमिनेंट से लगा इंग्लिश में अभी भी कम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कम है। मुझसे कर रहे हैं तो मैंने ज्यादा कुछ कराया नहीं, मैंने रिवीजन नहीं करवाया था, तो ऑनलाइन में पहुंच में था बहुत प्रॉब्लम है। कल एमसीक्यूज करेगा, कल दे रहेगा, कल इनकी अभी तक डिस्कस हो रहे हैं, कल देना कर लेंगे। आप लोग एक काम करो और चिराग आपसे कहते हो और मुझे ग्राफ कम से कम 2 ग्राफ को बना के दिखा के जाओ, 2 तो बन जाएगा ना, बन जाएगी। और आपको मालूम है जब वैल्यू बड़ी होगी तो क्या करोगे? अगर मान लो क्वेश्चन में वैल्यू बड़ी है तो क्या करोगे? ठीक है ना, बताइए मैं कोड क्लियर कर दूं। क्या आप लोग मुझे इस चीज का जवाब दो। जब मैं इलेवेंथ को पढ़ाऊंगा पूरा वो साइकिल बना करके सर्कल वाला आपको करना है नहीं गाइस? क्लियर? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सीखते हैं, एकदम की सारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है उनकी, तो मैं आपको याद है यूनिट सर्कल से बना के सारी मैं ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी। यू नीड दैट रिवीजन डोमेन
डोमेन कैसे निकाला था, रेंज कैसे निकाली थी, फंक्शन की तरह क्लियर है आपको? मतलब मैं लेवल वालों को हमेशा क्रेडिट को ऑफर देता हूँ, याद है आप? है ना, एक मिनट की स्पीड थी ना जब आपको 11 मीटर तक आती थी ना, बस ये बात। तो कुछ बच्चों का वीक रह जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उनको मौका देता हूँ कि आप यहाँ पे कर दो, अगर आपको जरूरत होती तो सब क्लिक बोल दो, ठीक है? क्लियर, जितना टूर्नामेंट्स किया है आपको क्लियर है? हाँ First exercise. हाँ, कर ली थी आपने, क्लियर है? इन लोगों को एक बात बता दो आपने, कि अगर कोई दुनिया बोले सिलेबस में है नहीं है, किसी की मत सुनना, तो सर करा रहे पढ़ेगा बस, बताओ दो। एक क्लास सिलेबस में नहीं है, बता 5 मार्क का क्वेश्चन है। सिलेबस की किसी की मत सुनना, मैं तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा करा के चलूंगा, और आपने सिलेबस किया ना तो नंबर कट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इनसे पूछो, मैंने आप लोग को जैसे 10th पढ़े थे मैंने, इनसे पूछो डिलीटेड सिलेबस में कितने कुछ लाया था 10th, और वो था कहाँ पे, ऑप्शनल एक्सरसाइज डिलीटेड में था। तो इसलिए जो मैं करा रहा हूँ बस आराम से करते जाओ। इतनी चीजें तो इन लोगों ने वैसे नहीं करी, जिस तरीके एक्सपोनेंट लॉ किया ही नहीं ठीक से। एक्सपोनेंट लॉ कहाँ किया मैंने, 3 बार कराने की कोशिश करी, आप लोगों ने किया ही नहीं, हाँ नहीं रहा। अब प्रॉब्लम है, करो ट्वेल्थ का टाइम यूटिलाइज करो उसमें, ट्वेल्थ में वैसे ही कितना टाइम कम होता है, उसको करो 11 12 ट्वेल्थ में, 11 में कर लेते तो ठीक है। नहीं आता वहां आता टॉपिक तो आ जाता ना, अब तो रिवाइज कर रहे होते, लेकिन अब फ्रेश करना पड़ेगा, ये बात है। ले लो और खुद से बना लो। कौन कितने भर्ती कौन को एक बार आप करोगे? मेरे पास है मेरे PDF कौन सा वाली? डिटरमिनेंट्स भी चाहिए, वो आप पीडीएफ की आपने है, चलो तो क्या होगा। और इसमें ना इसमें मैं कुछ पुराने बात से कराऊंगा नहीं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज है उसके बस में नहीं है, सीयूटी में देंगे तो मैं करा लेगा। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन था वो मैंने नहीं कराया, उसकी जरूरत नहीं है अननेसेसरी, इसको नहीं बुक से ही करेंगे, ठीक है। और पेज नंबर का क्लैश आता है, एक्सरसाइज नंबर का क्लैश आता है, एक बुक आप अपनी बुक निकाल लो, उसमें से देखनी होगी।